अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं अल्लाह पर यकीन रखो करने की एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा कर देंगी बल्कि हमें ऐसी रोशनी भी दिखाएगी कि अल्लाह पर कामिल यकीन किस तरह से इंसान को गरीब से अमीर और फकीर से बादशाह बना देता है। इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आज बुरे दिन है तो कल अच्छे वक्त भी जरूर आएंगे। कहानी है अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। गरमान के बादशाह हजरत मुजफ्फर गरमान शाह थे जो कि अपने वक्त के एक बड़े अल्लाह के वली थे और आप ऐसे बादशाह थे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे और दिन को अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में गुजार दिया करते। आपकी एक बेटी थी जिससे उन्हें बहुत मोहब्बत थी और आपने अपनी बेटी की तरबियत दीनी माहौल में की। आपकी बेटी भी नेक और परहेजगार थी, सब्र, तकवा, इबादत और अल्लाह पर यकीन कामिल था। ये सब नेकियां आपकी बेटी में मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र होने लगी। शहजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे रिश्ते आने लगे। बादशाह अल्लाह के वली थे, इसलिए आप ये चाहते थे कि मैं वो लड़का तलाश करूंगा जो नेक और परहेजगार होगा, जो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा होगा, जो अल्लाह के नबी का फरमाबरदार हो और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो। शादी की फिक्र तो हर लड़की के माँ बाप को होती है। ये फिक्र सिर्फ उस वक्त ही नहीं थी बल्कि आज भी हर लड़की के बाप को बेटी की शादी को लेकर फिक्र होती है कि लड़का अच्छा और नेक हो। इस फिक्र में बादशाह भी बहुत परेशान थे कि कहाँ तलाश करूं नेक और परहेजगार जिसका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो और इबादत गुजार हो। नेक लड़का तलाश करने के लिए बादशाह रात में मस्जिदों के चक्कर लगाते कि कौन ज्यादा इबादत करता है, क्योंकि आप जानते थे कि दुनियावी जिंदगी गुजारने वाला और अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारने वाला, इन दोनों में जमीन और आसमान जितना फर्क है। लड़के की तलाश करते करते आप मायूस होने लगे थे क्योंकि आपको उस तरह कोई इबादत गुजार नहीं मिल रहा था। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि एक नौजवान इबादत में मशरूफ है और उसकी आंखें आंसुओं से तर है और वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ मांग रहा है। बादशाह काफी देर उसे देखते रहे कि ये नौजवान कब नमाज से फारिग हो और इससे कोई बातचीत की जा सके। बादशाह उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करते रहे। जब उस नौजवान की नमाज मुकम्मल हो गई तो बादशाह ने उसका हाल पूछा। वैसे तो ये नौजवान बहुत गरीब था लेकिन इसके चेहरे पर नूर की बारिश थी, इसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जब वो नौजवान नमाज से फारिग हो गया तो बादशाह ने उसका हाल पूछा तो उस शख्स ने अपना हाल बताया और कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं, एक टूटी हुई झोपड़ी है जिसका छत भी नहीं है, उसी में रहता हूँ, मेरे माली हालात भी अच्छे नहीं है, बस अल्लाह पर यकीन है और वो हर दिन रिज़्क अता कर देता है। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उस नौजवान ने कहा, ऐसे इंसान को भला कौन रिश्ता देगा जिसके पास रहने के लिए न तो एक अच्छा मकान है और न तो रहने का कोई ठिकाना। फिर आपने फरमाया कि अगर गरमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाए तो वो नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा क्यों मुझसे आप इस तरह की बात कर रहे हो, जबकि ये बात अच्छी तरह से आप भी जान गए हो कि मेरी हालत क्या है, कहाँ मैं और कहाँ बादशाह की बेटी। और वैसे भी बादशाह के दरबार में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा। उस शख्स ने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी ये कैसी बातें कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा, बाबा आप जाओ अपना काम करो। उसके बाद बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली और उस शख्स को देते हुए कहा कि मुझसे वादा करो कल तुम बादशाह गरमान के दरबार में मुझसे जरूर मिलोगे और अगर तुम्हें अंदर आने से कोई रोके तो उसे ये अंगूठी दिखा देना, वो खुद तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। नौजवान बादशाह के दरबार में गया। नौजवान बादशाह के दरबार में गया। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान दरबार में पहुंचा। दरबान ने रोका तो उसे वो अंगूठी दिखाई। दरबान उसे बादशाह तक लेकर गया। वो नौजवान ये देखकर हैरान हो गया कि रात में मैंने जिससे बातें की वही बादशाह सलामत है। उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं अपनी रात वाली बात पर आपसे शर्मिंदा हूँ, अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूँ बल्कि मैं तो खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया है। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया और उन्हीं कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रजा में खुश रहना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर अपने शौहर को सलाम किया और मुबारकबाद दी और बोली कि अब मैं आपके घर रहूंगी, चाहे जैसे भी हालात हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर दाखिल ही की थी कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ एक रोटी का एक टुकड़ा नजर आ गया। वो अपने शौहर से पूछी, ये क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि ये रोटी है, रोजा रखने के लिए मैंने सुबह सेहरी के वक्त पकाया था, आधी रोटी सेहरी में खाई थी और आधी रोटी इफ्तार करने के लिए रख दिया हूँ। ये सुनकर शहजादी ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान कमजोर है।
शहजादी ने कहा, जो अल्लाह तुम्हें सेहरी खिला सकता है तो वो तुम्हारे इफ्तारी का भी इंतजाम कर सकता है। शहजादी ने कहा, जाओ पहले इस रोटी को अल्लाह की राह में सदका करके आओ। उस नौजवान ने उस रोटी को अल्लाह की राह में सदका कर दिया और उस रोटी के सदका करने से और अल्लाह पर इतना कामिल ईमान रखने से अल्लाह तौला उनसे खुश हुआ और इसके बाद उनकी दुनिया बदल दी। उन्हें अलग अलग जरिए से रिज़्क अता करने लगा। उनके रिज़्क में बरकत हुई और वो जितना अल्लाह की बारगाह में सदका करते बदले में अल्लाह उन्हें 10 गुना बढ़ाकर अता करता, क्योंकि अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत था। वो जानते थे कि अल्लाह जिसे चाहे दौलत दे और जिसे चाहे इज्जत, जिसे चाहे जिंदगी और मौत दे। अल्लाह हर चीज का मालिक है, जो कीड़े मकोड़ों को खिला सकता है, परिंदों से लेकर दुनिया की हर मखलूक को रिज़्क अता करता है। उसने हमें सारी मखलूक में सबसे अफजल बनाया है, तो हमें कैसे भूखा रहने देगा। दोस्तों, आखिर अल्लाह उनके सदका करने से और अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखने की वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। क्या आज हम अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखते हैं? आज हम अल्लाह की बारगाह में जाने के बजाय लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, जबकि वो खुद किसी न किसी का मोहताज होता है। दोस्तों, ये मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमें रिज़्क देता है और हम उसी से मदद मांगेंगे। बेशक अल्लाह बेहतर अता करने वाला है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये पोस्ट अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और पोस्ट को आगे लोगों तक शेयर करें। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा भी अल्लाह पर यकीन मजबूत होना चाहिए। अल्लाह हमें गरीबों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन या रब्बुल आलमीन।